तो आप सबका स्वागत है हमारे पाइथन कोर्स के थर्ड वीडियो में, जहां हम थोड़ा और बातें करेंगे वेरिएबल्स के बारे में और इनपुट के बारे में। इनपुट मतलब यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं। तो वेलकम बैक टू आवर चैनल कोड स्टार्टर वाईटी। चलो शुरू करते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने वेरिएबल्स के बारे में जाना था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, उसके अंदर किस तरह से डाटा स्टोर होता है, किस टाइप का डाटा स्टोर होता है, मेमोरी में किस तरह से वो स्पेस लेता है। ये बेसिक चीज़ हमने थोड़ी बहुत बात की थी। अब समझते हैं मैंने वेरिएबल्स के नेम के बारे में, किस तरह से नेम देते हैं, उसके क्या रूल्स है, तो वो मैंने आपको नहीं बताया था। तो चलो उसके बारे में जानते हैं। पहला होता है नेमिंग ऑफ वेरिएबल्स, मतलब वेरिएबल्स का नेम हम किस तरह से कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैंने कुछ लिखा था, मैं इसको डिलीट करता हूँ। अब देखते हैं। तो वेरिएबल्स नेम के लिए मैंने क्या एक फोल्डर बना लिया, थर्ड वेरिएबल, जिसके अंदर वेरिएबल इनपुट मैंने टाइटल दिया। अब चलो मैं देखता हूँ इसके अंदर चीज़ें। मतलब ये मुझे कह रहा है कि जो टाइटल की जो वैल्यू है, मतलब जो वेरिएबल्स की नेमिंग है, उसमें सिर्फ लेटर, नंबर्स और अंडरस्कोर प्रेजेंट हो सकता है। आई मीन कि जस्ट लाइक वेरिएबल का नेम अगर आप चाहे तो ऐसे करके लेटर्स यूज़ कर सकते हैं, कैपिटल लेटर भी यूज़ कर सकते हैं, अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं, कोई नंबर यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप कुछ यूज़ नहीं कर सकते। मतलब अदर देन इन दोनों के अलावा जस्ट लाइक स्पेशल कैरेक्टर को यूज़ नहीं कर सकते बेसिकली। ये एरर को शो हो रहा, लेट्स सी दैट्स। अब जिस लाइक मैं यहाँ पे देता हूँ 3, तो ये क्या हुआ, इसमें इस वाले वेरिएबल में क्या हुआ, ये 3 स्टोर हो गया। तो इस तरह से हम नेमिंग कर सकते हैं। बेसिकली आप वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हैं, बस उसमें आप क्या कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर हो, अंडरस्कोर हो, कोई नंबर हो, कुछ भी रख सकते हैं। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना है कि नंबर का जो भी हो, लेकिन वो नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। कोई भी वेरिएबल नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। जस्ट लाइक आप ऐसे नहीं कर सकते टू एंड नेम, इस तरह से वेरिएबल का नाम नहीं दे सकते। ये नेमिंग गलत है। आप इस पर अगर आप यहाँ पे क्लिक भी करें ना, तो ये बताएगा एक तरह से बेसिकली कि अनडिफाइंड वेरिएबल बताता है, सेमीकोलन वगैरह वो सारी चीज़ें। तो ये वेरिएबल डिफाइन नहीं होता है। तो इस तरह से वेरिएबल डिफाइन नहीं करना ही। आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, कोई स्पेशल कैरेक्टर को यूज़ नहीं कर सकते, जैसे लाइक हैज़ का यूज़ नहीं कर सकते, इस तरह की चीज़ें, क्योंकि उन सब का खुद ही कुछ ना कुछ यूज़ होता है बेसिकली इसके अंदर। तो उन सारे कैरेक्टर जिनका खुद यूज़ होता है आगे जाके, उन सब का यूज़ नहीं कर सकते वेरिएबल बनाने के लिए। जैसे हैशटैग का यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो पाइथन में कमेंट के लिए यूज़ होता है। एस्टिक का यूज़ नहीं कर सकते, मतलब स्टार वाला कैरेक्टर वो मल्टीप्लाई के लिए यूज़ होता है, इसलिए इन सब कैरेक्टर यूज़ नहीं कर सकते। अब नेमिंग करने के टाइम ये भी आता है कि आप ऐसा नेमिंग दें अपने वेरिएबल्स को जो आपके लिए मीनिंगफुल हो, कुछ उसका मीनिंग आपको समझ आए, बेसिकली जो आपके लिए रीडेबल हो, जो आपको समझ आए। जैसे आप किसी एज स्टोर कर रहे हैं तो आप उसको एज नाम का वेरिएबल दे दें, जिससे आपको पता रहे कि इसमें जो भी वैल्यू स्टोर है वो एज है। यूज़र नेम के यूज़र नेम, ना कि ए और x1। ये सिंपल से बेसिक चीज़ है और केस सेंसिटिव होता है। बेसिकली अगर मैं कहूँ जस्ट लाइक जैसे ये वाला वेरिएबल मैंने बनाया था, बेसिकली मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, कीबोर्ड में अल्ट शिफ्ट और डाउन वाला एरो को क्लिक करेंगे तो क्या एक कॉपी हो जाती है अगली नीचे वाली लाइन में। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कैपिटल एन कर देता हूँ। अब इसकी वैल्यू क्या कर दिया 5। देखो एज इट इज़ हर चीज़ सेम है, लेकिन मैंने क्या कर दोनों का, इसके स्मॉल एन से स्टार्ट है और ये कैपिटल एन से स्टार्ट हो रहा है। तो ये क्या होता है, दोनों अलग अलग काउंट होंगे। मतलब ये वेरिएबल अलग यूज़ हो सकता है, ये वेरिएबल अलग हो सकता है, दोनों अलग अलग डिफरेंट है, दोनों सेम नहीं हो सकता। अगर मैं इसकी वैल्यू पे प्रिंट करूँ तो ये अपनी वैल्यू प्रिंट करेगा, तो ये आंसर दे रहा है वो 3 प्रिंट करेगा क्योंकि इसकी वैल्यू 3। आप सोच रहे हो कि मैंने कैपिटल एन कर दिया, अगर सेम चीज़ होता तो मैं प्रिंट करने के बाद करता तो क्या होता, ये अपडेट होकर 5 प्रिंट होना चाहिए, लेकिन ये अभी 3 प्रिंट होगा। क्योंकि क्या हो रहा है, ये वाला वेरिएबल जो ये एक अलग तरह का वेरिएबल है। यहाँ पे अगर मैं इसको कैपिटल एन कर दूँ तो क्या होगा, ये कैपिटल एन वाली वैल्यू क्या है 5, ये 5 प्रिंट करेगा। अच्छा अब प्रिंट हो जाएगा, 3 और 5 प्रिंट करे बेसिकली। तो यही हो सकता है। बेसिकली आपको ध्यान रखना है जब भी आपको कोई का वेरिएबल का नेमिंग करे तो वेरिएबल कैन है, उसके अंदर क्या होता है, नंबर्स हो सकते हैं, लेटर्स हो सकते हैं और एंड अंडरस्कोर हो सकता है। बस ये तीनों कैरेक्टर का आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक और चीज़ ध्यान रखें, कोई भी वेरिएबल कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर, नंबर के साथ स्टार्ट नहीं हो सकता। कोई भी वेरिएबल की नेमिंग करे तो नंबर से ना करे, वेरिएबल नंबर से कभी स्टार्ट नहीं हो सकता। बेसिकली ये चीज़ें थी। आप चीज़ समझ चुके हैं। अब बेसिकली अब कुछ चीज़ें और देखते हैं। अब जिस लाइक में अब और जो ऑपरेशन हो, जैसे प्लस माइनस हो गया, मल्टीप्लाई डिवाइड है, वो किस तरह से काम करते हैं पाइथन में, वो चीज़ें देखते हैं। तो लेट्स से मैं इन सबको अभी कमेंट करता हूँ। एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं, लेट्स मैं अभी भी ऐसे ही डिफाइन कर देता हूँ जिसकी वैल्यू 4 थी। मुझे पता है कि मीनिंगफुल मतलब कुछ अच्छा वेरिएबल डिफाइन करना चाहिए, मैं ऐसे ही एक के नाम दे दिया और बी की वैल्यू 2 डिफाइन कर दिया। लेट्स से मैं इसको 3 कर देता हूँ।
अब मैं इसको प्रिंट करना चाहता सम, तो मैं प्रिंट कर दूंगा a प्लस बी, तो ये क्या आ जाएगा 2 + 2 3 + 2 यानी 5 प्रिंट कर देगा। तो ये नॉर्मल प्रिंट हो, आप चाहते हैं इससे अच्छा कुछ प्रिंट और क्या है तो आप ये कर सकते हैं, इससे पहले कुछ प्रिंट कर, इस नंबर से पहले कुछ प्रिंट करा दिया, जैसे लाइक मैं चाहता हूँ इससे पहले ये जो आंसर हमारा उससे पहले प्रिंट आना चाहिए कि सम इज इक्वल टू इतना, तो मैं लिख सकता हूँ सम ऑफ a एंड b इज, यहाँ पे मैं कॉमन डालूंगा। तो सबसे पहले ये प्रिंट होकर क्या है, पूरा इसके डबल कॉमा के अंदर की जो भी लाइन है वो प्रिंट हो जाएगी, उसके बाद अपना जो रिजल्ट है वो प्रिंट होगा। तो आंसर सम ऑफ a b इज 5, इस तरह से प्रिंट कर सकते हैं। इस तरह से प्लस यूज़ कर सकते हैं, उस तरह से आप माइनस भी यूज़ कर सकते हैं, a माइनस बी, तो 3 - 2 सॉरी इक्वल टू दे दिया वैसे 3 - 2 यानी ये 1 प्रिंट कर देगा। सिमिलरली इस तरह से आप मल्टीप्लाई भी यूज़ कर सकते हैं। तो प्रिंट के लिए हम क्या कर सकते हैं a स्टार b, तो ये स्टार जो होता है ये मल्टीप्लाई का सिंबल होता है, तो 3 × 2 = 6, ये आंसर 6 प्रिंट कर देगा, ये सिंपल से। इस तरह से आप डिवाइड वाला सिंबल यूज़ कर सकते हैं a/b, तो ये प्रिंट करेगा 3/2 कितना होता है, आई थिंक हाँ 1.5 होता है, तो इसका आंसर 1.5 आना चाहिए। तो देखो आंसर 1.5 ही आ रहा है। लेकिन क्या होता है इसके अंदर डिवाइड का एक और सिंबल होता है जो डबल मतलब स्लैश से लिखते हैं, डबल डिवाइड वाला सिंबल होता है। अब इसका रिजल्ट देखते हैं क्या प्रिंट करता है, तो ये आंसर प्रिंट करता है 1, लेकिन असली रियलिटी क्या होती है, जो 3 को 2 से डिवाइड करते 1.5 आता है, तो ये 1 क्यों प्रिंट कर रहा है, सवाल यहाँ पर ये है। तो बस मैं आपको बताना चाहूँ कि यहाँ पे जो दो तरीके जो कैप मतलब ये सिंगल स्लैश है, ये क्या करता है, ये एग्जैक्ट ये फ्लोट जैसा प्रिंट करता है, मतलब जो वैल्यू आएगी वो प्रिंट कर देगा, चाहे वो इंटीजर में आए, जैसे लाइक 3 से 2 से डिवाइड करते तो आंसर क्या है 1.5 आएगा, जो कि क्या है एक तरह की फ्लोट है, और 3 2 आमतौर पर इंटीजर है, दो इंटीजर को डिवाइड कर रहे हैं और आंसर फ्लोट भी आ सकता है, जैसे लाइक 3 को 2 से डिवाइड करते तो 1.5, तो जो भी आंसर होगा वो एज इट इज प्रिंट करके देगा फ्लोट में, ये जो भी पॉइंट वाली वैल्यूज आ जाए, इंटीजर हो या फ्लोट, जो एज इट इज आ जाता है। लेकिन जब डबल स्लैश यूज़ करते तो वो हमेशा इंटीजर में आंसर देता है, मतलब जो भी आंसर होगा भले पॉइंट में क्यों ना हो, पॉइंट वाली वैल्यू को रिमूव कर देगा वो आंसर देगा। तो बेसिकली हो क्या रहा था यहाँ पे, इसलिए आंसर इसलिए आ रहा था, देखो कि जब इसने 3 से 2 को डिवाइड किया तो इसके हिसाब से आंसर कितना आना चाहिए 1.5 आना चाहिए, कैलकुलेटर ने आंसर ये बताया होगा। लेकिन ये क्या कहती है, ये वाला सिंबल क्या रिटर्न करता है, हमेशा इंटीजर रिटर्न करता है, तो उसने क्या किया, इंटीजर रिटर्न करने के लिए इस पॉइंट वाले सिंबल, पॉइंट के बाद जितनी वैल्यू थी, एक ही वैल्यू थी 5, उसको हटा के आंसर हमारे पास 1 दे दिया, इसलिए। तो आप ध्यान रखिए, जस्ट लाइक ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि सिंगल स्लैश और डबल स्लैश में क्या फ़र्क होता है, एज अ नॉलेज बेसिस रख ले, कहीं कहीं पे आपको काम आ जाता है। जैसे लाइक आप कैलकुलेटर को बना रहे हैं, आप चाहेंगे कि आंसर एग्जैक्ट जो होता है वो मिले, ना कि इंटीजर वाली वैल्यू मिलेगी, तो आप वहाँ पे सिंगल स्लैश यूज़ करें, क्योंकि ये हमें से एग्जैक्ट वैल्यू देगा, और ये क्या करेगा, हमें इंटीजर वाली वैल्यू रिटर्न करेगा। ये सारी चीज़ें सिंपल सा आप समझ गए, ये सारी चीज़। अब मैं बताता हूँ, आप अब एक और टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं, जस्ट लाइक हाँ, अब मैंने पहला टॉपिक था, हमने इस वीडियो में वेरिएबल समझ लिए, बेसिक वेरिएबल इतना ही है। और एक और चीज़ मैं बताना चाह रहा था कि जस्ट लाइक हमारे पास अगर कोई वेरिएबल है, जैसे मैं इन सबको हटा देता हूँ, जैसे हमारे पास मैंने कोई वेरिएबल डिफाइन कर दिया, ए इसकी वैल्यू लेट से स्टार का नंबर लेट से 5 है, मतलब 5 है। अब मैं चाह रहा हूँ मैंने इसकी वैल्यू प्रिंट की, तो ये प्रिंट करके कितना आंसर देगा, स्टार की वैल्यू प्रिंट करेगा, स्टार कितना है 5 है, तो 5 प्रिंट आ रहा है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं एक और बार फिर से स्टार को दोबारा डिफाइन करता हूँ, अब मैं स्टार की वैल्यू 8 कर देता हूँ। अब मैं जब इस प्रिंट स्टार करूँगा तो आंसर कितना देगा आपके लिए बता, तो अब वो आंसर 8 देगा। बेसिकली क्या होता है, जब हम एक वेरिएबल को एक बार डिफाइन करते हैं फिर इसको दोबारा बार डिफाइन करके उसकी वैल्यू में कुछ चेंजेस कर देते, तो वो होता है क्या है, वो वाली वैल्यू अपडेट हो जाती है, मतलब वो 5 हट के वो 8 हो जाएगी बेसिकली। तो कहीं पे भी स्टार को प्रिंट किया जाएगा तो वो आंसर 8 देगा, ना कि 5 देगा। बेसिकली ये जो वैल्यू थी हमारी इनिशियल वाली वैल्यू थी, ये इनिशियल वैल्यू थी, और ये हमारी फाइनल वाली वैल्यू। तो बेसिकली आप ध्यान रखें, जब हम एक बार अपडेट करते हैं वैल्यू को तो वो बाद में हमारे पास वैल्यू आती है, वही वैल्यू हर वक्त यूज़ होगी। जब भी प्रिंट करेगा कहीं पे भी, अब इस लाइन के बाद कहीं पे भी प्रिंट करेगा तो स्टार की वैल्यू 8 हो जाएगी, उसने 5 की जगह पे हट के 8 हो गया। इसलिए मैं आपको बताऊं तो ऐसा देखो, जस्ट लाइक ये कुछ ऐसा था, जस्ट लाइक आप समझो कि ये हमारे मेमोरी स्पेस है कुछ जगह, उसमें कुछ स्पेसेस बनाए गए और यहाँ पे कुछ वेरिएबल था। तो हुआ क्या असल में, जब पहले स्टार्टिंग के टाइम जो वेरिएबल था हमारा,
वेरिएबल का नाम क्या दिए थे हम लोग? वेरिएबल का नाम था स्टार। तो ये वाला वेरिएबल जो था, इस वेरिएबल की स्टार्टिंग वाली वैल्यू कितनी थी? ये वाला वेरिएबल जो है, ये स्टार नाम का वेरिएबल है इस पूरे बॉक्स के। इसके अंदर हमने क्या किया था, वैल्यू भरती थी, इसके अंदर पहले वैल्यू रख दी थी 5। अब मैंने जब दोबारा इसको डिफाइन करूंगा तो क्या होगा, मैंने एक और वैल्यू डिफाइन कर दी, स्टार इक्वल टू 8। तो हुआ क्या, इसके अंदर मैंने जब 8 डिफाइन किया तो इसने क्या, जस्ट लाइक ये हुआ कि इसने क्या करते, इस वाली वैल्यू को हटा दी इसने, इस वाली वैल्यू जो 5 थी इसको हटा के इसने ये अपनी जगह पे आ गया बेसिकली। तो वो अपडेट हो गया बेसिकली, वो 5 से 8 हो गई, ये ऐसा होता है बेसिकली। बेसिक चीज़ आप इसको समझ रखे। जस्ट लाइक यहीं पे अगर मैं कहूँ, जस्ट लाइक मेरे पास नेम नाम का वेरिएबल था, लेट्स से मैंने उसमें मिक्की स्टोर किया था। अब मैंने क्या किया, फिर प्रिंट करके, जस्ट लाइक मैं अभी प्रिंट करके आपको बता रहा हूँ। अब फिर मैंने कुछ देर बाद फिर नेम को दोबारा रीडिफाइन करते, दोबारा वैल्यू उसके अंदर चेंज कर वैल्यू रख दी। तो अब जब भी मैं इस लाइन के बाद जब भी मैं रिटर्न करूँगा, मिक्की को प्रिंट करूँ, मतलब नेम को प्रिंट करूँ, तो वो अलग वैल्यू देगा, पहले वैल्यू नहीं देगा बेसिकली। ये स्टार्टिंग वाली वैल्यू है। तो देखो हुआ क्या, देखो पहले मिक्की था, ये स्टार्टिंग वाली वैल्यू, अब बाद में क्या हो गया, वो निक्की हो गया बेसिकली। तो ये क्या हुई, वैल्यू अपडेट हो जाती है। तो इस तरह से आपको वेरिएबल को अपडेट करते हैं। तो इस तरह से आप चीज़, जस्ट लाइक मैंने पहले बोला a इज इक्वल टू, पहले 8 था, फिर मैंने बोला b इज इक्वल टू 3 हुआ। अब मैंने क्या, एक c नाम का वेरिएबल बनाया, उसके अंदर मैं चाहता हूँ इन दोनों को जोड़ के आंसर दूँ। तो मैं क्या कर सकता हूँ, सीधा मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी कर दूंगा। तो ये क्या करेगा, a की जो वैल्यू है 8 और b की वैल्यू 3, दोनों को ऐड करेगा और अपने अपने वाले कंटेनर में स्टोर कर लेगा बेसिकली। ऐसे देखो अभी के लिए समझ लेते हैं, ये a वाला स्टोर, ये a है, और ये b, ठीक। इसकी वैल्यू कितनी थी पहले, 3 थी। तो इसने 3 और 2 दोनों ऐड करके इसने c वाले वेरिएबल में कितनी वैल्यू स्टोर कर ली, लेट्स से यहाँ पे इसने 5 स्टोर कर लिया। तो इसलिए कुछ नहीं करता, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि c जो क्या करेगा a और b की जगह को ले लेगा, बस उसके अंदर का वैल्यू को जो भी ऑपरेशन होगा प्लस या माइनस ऐड करके जो भी आंसर आएगा, रिजल्ट आएगा, वो अपने में स्टोर कर लेगा। ये चीज़ें आप थोड़ा बहुत समझे। मैं थोड़ा फास्ट पेस हो रहा हूँ पर सॉरी, आप चीज़ें बेसिक चीज़ें आपको समझ आ जाएगी चीज़ें, ये कुछ ज़्यादा उतना टफ नहीं है, बस सिंपल सा है। अब एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, ऐसे भी बहुत ज़्यादा लेंदी हो गया, लेट्स स्टार्ट। अब समझते हैं हम बेसिकली यूज़र से हम इनपुट कैसे लेते हैं। अब इनपुट का मतलब क्या हुआ कि यूज़र हमें कोई वैल्यू दे, उसके ज़रिए हम कुछ ऑपरेशन करें, कुछ वैल्यू निकाले, प्लस माइनस दे, या जिस तरह से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि यूज़र से हम कुछ वैल्यू लेते हैं। लेट्स से मैं चाहता हूँ कि मैं क्या करता हूँ, ऊपर वाली जितनी भी थी इन सबको ये कमेंट करते हैं, ताकि अब हमारा कोड अब यहाँ से रन हो बेसिकली, ऊपर वाली वैल्यू स्किप हो जाए। तो देख मैंने इसने नेम नाम की एक वेरिएबल दोबारा डिफाइन किया, इज इक्वल टू, अब मैं चाह रही इनपुट लेना, मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं खुद से नेम को डिफाइन नहीं करूँ अपने तरफ से, मैं खुद से, अब मैंने इससे पहले मैं क्या कर रहा था, देखो मैं हर वक्त नेम नाम का वेरिएबल में खुद से उसकी कुछ वैल्यू दे रहा था, जैसे मैंने मिक्की दिया, निक्की स्टोर किया, तो मैं हर वक्त अपनी तरफ से कुछ वैल्यू दे रहा था। अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी तरफ से नहीं दूँ, बल्कि जो कोड रन होने के बाद कोई यूज़र कुछ वैल्यू दे, समझ रहे। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इनपुट वेरिएबल, मतलब इनपुट लेना चाहता हूँ मैं। लेट्स जैसे मैं इनपुट दूंगा तो वो मुझे वैल्यू देगा, जो भी वैल्यू मिलेगी वो मैं नेम के अंदर रख लूँगा, स्टोर कर लूँगा। अब मैं इसके बाद कुछ कर, इसके ज़रिए मैं चाहे नेम को प्रिंट करूँ, कुछ जस्ट लाइक यूज़र नेम इज, जिस यूज़र ने मुझे नेम दिया तो मैं उसको ऐसा प्रिंट करके बता रहा हूँ कि यूज़र का नेम क्या है, नेम के बराबर है। अब नेम जो भी नेम क्या होगा मुझे क्या पता, नेम कौन देगा, मुझे यूज़र इनपुट देगा। जस्ट लाइक लेट्स से देखते हैं इसको, आई थिंक हाँ अब रन हो जाएगा। देखो तो यूज़र इनपुट लेट्स से मैं यहाँ पे देता हूँ सैम, तो यहाँ से देखा यूज़र नेम इज सैम, प्रिंट करे, तो मैंने इसको सैम दिया, लेकिन वो उस सैम को जैसे जैसे इनपुट मैंने सैम दिया, उसने क्या नेम के अंदर स्टोर किया, और जैसे स्टोर किया उसको अपने प्रिंट करके उस लास्ट में नेम की जगह पे सैम रख के उसने प्रिंट कर दिया पूरी वैल्यू। तो इस तरह से यूज़र से हम इनपुट ले सकते हैं। ये बात समझ रहे हैं कि यूज़र हमें कुछ वैल्यू दिया। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़, इसलिए मैं इसको दोबारा रन करता हूँ, तो अभी क्या एक सिंगल वाली वैल्यू आ रहा है जहाँ पे हम कुछ लिख रहे हैं, लेकिन जब इनपुट के अंदर कुछ लिखते हैं ना, लेट्स से इंटर योर नेम, तो मतलब इस बॉक्स से पहले ये इसके अंदर की लिखी हुई चीज़ पहले प्रिंट हो जाती है, तो अच्छा दिखने में लगता है बेसिकली। ये कुछ फैंसी टर्म है।
देखो आगे इंटर योर नेम, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा मिक्की, लेट्स से, तो आंसर आ जाएगा यूजर नेम इज मिक्की। तो इस तरह से हम यूजर से इनपुट लेते हैं। अब लेट्स से लेट्स से मैं चाहता हूँ कि मैं यूजर से 2 इनपुट लूँ और उसका आंसर सम दो। मतलब जस्ट लाइक मुझे एक टास्क मिला है, टेक 2 वैल्यूज इनपुट फ्रॉम यूजर एंड गिव हिम, मतलब रिटर्न करो, मतलब प्रिंट करो, क्या करो, प्रिंट सम, मुझे सम प्रिंट करना है। तो लेट्स से पहले 2 वेरिएबल इनपुट लेना है, तो इसके लिए हम 2 वेरिएबल बना लेते हैं। लेट्स एक लेता हूँ इनपुट, इंटर फर्स्ट नंबर, मुझे फर्स्ट नंबर ये प्रिंट करके देगा यहाँ पर। फिर b इज इक्वल टू इनपुट सेकेंड नंबर। जब ये आंसर मुझे मिल जाएगा, जो भी आंसर देगा वो a और b में स्टोर हो जाएगा। जब ये a b में स्टोर हो जाएगा तो मैं प्रिंट कर दूंगा कि पहले प्रिंट करूंगा कि सम ऑफ 2 नंबर इज, जो भी आंसर मुझे a और b में जो भी वैल्यू देगा वो मैं a और b में स्टोर कर लूँगा, फिर आंसर में रिटर्न कर दूंगा a प्लस b, जिससे वो सम होकर प्रिंट हो जाएगा। ये चीज़ समझ आ रही? अब मैं इसको जब रन करूँगा तो क्या है, सबसे पहले इंटर योर नेम, अच्छा वो पहला कोड रन हो रहा है, मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक, अब चलो, इसने इंटर फर्स्ट नंबर दिया, लेट्स से मैं इसको देता हूँ, वैल्यू दे रहा 3, तो आंसर आ रहा 23, लेकिन 3 और 2 तो 5 होता है। तो अब बताओ ये ऐसा क्यों? गेस करो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनपुट वाला वेरिएबल वो हमेशा स्ट्रिंग रिजल्ट देता है। इसको आप जो भी वैल्यू आप इनपुट दोगे तो उसको हमेशा वो स्ट्रिंग की तरह कंसीडर करेगा, वो इंटीजर नहीं समझेगा कि वो इंटीजर है, कि प्लस मतलब बूलियन वैल्यू 1 और 0 है या ट्रू फॉल्स है, उसको कुछ नहीं देखा, उसको बस वो उसको स्ट्रिंग के तौर पे कंसीडर किया। तो इसने क्या किया, ए को जब मैंने 2 दिया तो इसने इसको एज इट इज़ 2 समझा और बी को इसने एज इट इज़ 3 समझा। जब भी हम 2 स्ट्रिंग को ऐड करते हैं तो एज इट इज़ आमने सामने लग जाता है, बेसिकली उसमें कुछ ऐड नहीं होता, ये एज इट इज़ 2 3 हो गया, तो इस तरह से प्रिंट कर दे रहा है। लेकिन हम क्या चाहते हैं, ये तो 2 3 5 आंसर आना चाहिए, तो हम चाहते हैं ये स्ट्रिंग ना ले बल्कि ये इंटीजर ले, ताकि ए इंटीजर बन जाए और बी भी इंटीजर बन जाए, दोनों मिलके हमें 5 आंसर रिटर्न हो। तो बेसिकली ये होता है कि आप चीज़ याद रखिए कि इनपुट हमेशा क्या करता है, इनपुट जो होता है ऑलवेज रिटर्न्स इंटीजर, मतलब उससे सॉरी स्ट्रिंग रिटर्न करता है। मतलब इनपुट को आपको जो भी वैल्यू आप यहाँ पे अगर इनपुट वेरिएबल का यूज़ कर रहे हैं तो आंसर वो हमेशा वो स्ट्रिंग ही बताएगा, देगा अंदर में। तो आप जो भी कैलकुलेशन करना चाहते हो वो स्ट्रिंग के जैसे होगा, ना कि नंबर के जैसे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम चाहते हैं कि ये वैल्यू अच्छे से हो, मुझे नंबर के फॉर्म में आंसर चाहिए, तो हम इसको क्या कर देंगे, नंबर में कन्वर्ट कर देंगे, यानी इंटीजर या फ्लोट किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप लोगों को पिछले वीडियो में हम सीखे थे टाइप कास्टिंग, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट करना, मतलब डाटा टाइप को दूसरे डाटा टाइप में कन्वर्ट करना। तो ये वाला किस तरह का डाटा टाइप दे रहा है, स्ट्रिंग दे रहा है, लेकिन हमें चाहिए क्या, ये नंबर चाहिए, तभी तो ये 2 और 3 बोल के 5 होगा, क्योंकि नंबर्स में कर रहेगा तब तो हम क्या करेंगे, इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, इंटीजर में। हम इंटीजर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, पिछले वीडियो में आपने देखा तो आपको याद होगा, जिसमें कन्वर्ट करते हैं उसको पहले लिखते हैं, जैसे मुझे इंटीजर चाहिए तो इंटीजर लिखेंगे, और जिसको कन्वर्ट करते हैं उसको स्मॉल ब्रैकेट में लेते हैं। मैं इसको पूरा करूँगा स्मॉल ब्रैकेट में इंटीजर, सिमिलरली उस तरह से इसको भी करेंगे, सॉरी इंटीजर, इस पूरे वैल्यू को किस में कन्वर्ट कर दें हम, इंटीजर में। अब जब इसको रिटर्न करेंगे, जब इसको रन करेंगे तो देखो अब आंसर कितना आता है, देखो पहली वैल्यू अभी भी मैं वही 2 और 3 पास करता हूँ तो आंसर अब 5 आ रहा है। तो इसने क्या किया, इंट वाली वैल्यू जो थी वो 2 इंट स्ट्रिंग के तौर पे ले रही थी, मतलब रिटर्न कर रही थी, तो हमने क्या उस 2 को स्ट्रिंग को किस में कन्वर्ट कर दिया, नंबर में कन्वर्ट, इसलिए वो 2 हो गया। स्ट्रिंग वाला 2 नहीं, वो नंबर इंटीजर वाला 2 हो गया। उस तरह से 3 भी स्ट्रिंग के फॉर्म में वो रिटर्न हो रहा था, तो उसको हमने किस में कन्वर्ट, इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया, तो इंटीजर वाला 3 हो गया। अब दोनों ऐड करके 2 इंटीजर को जोड़ेंगे तो एज इट इज मैथमेटिकल एडिशन होगा, तो 5 आंसर रिटर्न करता है। तो ये बेसिक चीज़ें थी, आप समझना। अब चलो आपके लिए एक एक्सरसाइज है, एक सिंपल सा, कि आपको सिमिलर इस तरह से आपको 3 इनपुट लेना है, यू हैव टू टेक 3 इनपुट फ्रॉम यूज़र, जिस तरह से मैंने 2 यूज़र लिया, इज इक्वल टू इस तरह करके, एंड प्रिंट करना है क्या इसको, मतलब कुछ नंबर जो भी वैल्यू देगा उसको क्या इसमें प्रिंट करना है, उसका प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन प्रिंट करना है। जैसे अगर 2 और 3 और 5 दे तो 2 3 या 6 5 30 प्रिंट करना, 30 प्रिंट करना होगा, बेसिकली मल्टीप्लिकेशन प्रिंट करना है। बेसिकली आपको यूज़र से 3 इनपुट लेने हैं और वैल्यू को रिटर्न करना है, बेसिकली तीनों का मल्टीप्लाई करके आंसर में रिटर्न करना है। ठीक, अब जैसे ये था, तो अभी का एक्सरसाइज, पिछले एक्सरसाइज में मैंने आपको ये एक एक्सरसाइज दिया था,
स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है, सॉरी। अगर कहीं स्पेलिंग मिस्टेक हो तो उसके लिए सॉरी, जल्दी जल्दी टाइपिंग में थोड़ा बहुत मिस्टेक हो ही जाता है। ठीक है, अब एक्सरसाइज देखते हैं। पहले एक्सरसाइज मैंने क्या दिया था आपको, कैसे पे आपको दो वेरिएबल बनाने थे, एक नेम और एक प्रोग्राम, जिसके अंदर आप अपना नेम लिखिए, दूसरे में अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और आपको इस तरह से प्रिंट करना है माई नेम इज, जो भी नेम है वो नेम प्रिंट करते, उसके बाद प्रिंट करना था आई एम लर्निंग पाइथन, ये प्रिंट करना था। उसके लिए कैसे करते, सबसे पहले आप क्या करते हैं, एक नेम नाम का वेरिएबल बना ले, इज इक्वल टू, जिसमें मैं अपने लिए बना तो मेरा नाम मिक्की, और मैं एक प्रोग्राम नाम का वेरिएबल बनाऊंगा जिसमें मैं क्या स्टोर करूंगा, अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नेम, तो पाइथन। अब इसको कैसे प्रिंट करते थे, इतना तो सब कर लिए होंगे। अब इसको प्रिंट कैसे करते हैं, मैंने आपको हिंट भी दिया था, आप प्रिंट कर ले। सबसे पहले मुझे चाहिए, पहली लाइन में चाहिए कि माय नेम इज मिक्की, मतलब ये पूरा टर्म एज इट इज प्रिंट करना है। जब भी एज इट इज प्रिंट करना होता है तो हम क्या करते हैं, उसको डबल कॉलम में प्रिंट करते हैं। जस्ट लाइक मैं चाह रहा था इससे पहले कि इंटर फर्स्ट नंबर एज इट इज प्रिंट हो, तो मैंने क्या किया, उसको डबल स्ट्रिंग में प्रिंट किया था ना, बेसिकली इनपुट के अंदर वो प्रिंट हो जा रही थी। तो इस तरह से हम यहाँ पे भी करेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, ऊपर कर देता हूँ, तो लिखेंगे माई नेम इज, उसके बाद हम एक स्पेस दे दें ताकि स्पेस के बाद थोड़ा प्रिंट हो क्या नेम, जो भी वैल्यू प्रिंट हो। उसके बाद फिर से प्रिंट करते हैं अगली लाइन के लिए, आई एम लर्निंग प्रोग्राम। जैसे मैं कोड को रन करूंगा तो देखो कितना अच्छा प्रिंट होकर के आ जाएगा। ये तो अच्छा पहला कोड रन हो रहा है, तो इसे हटा देते हैं। जैसे जब मैं इस कोड को रन करूंगा देखो तो आंसर क्या आता है, देखो ये अभी भी क्यों दे रहा, देखो आंसर आ गया, माय नेम इज मिक्की, आई एम लर्निंग पाइथन। इस तरह से आप सॉल्व करते हैं पिछले वाले एक्सरसाइज को। अगर आप यहाँ तक आ गए तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर भी ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर रहे हैं बेसिकली तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये वीडियो आपसे मिस ना हो जाए, अगले वाले वीडियो को आप मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। मेरी टाइपिंग मिस्टेक को इग्नोर करना।